उसकी शरीर में ये जबड़ा है, ये तो है ही नहीं। अच्छा, गायब हो गया जब? गायब हो गया। हाँ। ऊपर में आँख नहीं है, हाँ। चमड़ी नहीं है, हाँ। सिर्फ कंकाल है, बाल भी नहीं है। बाल भी गायब है? बाल भी नहीं है। वारदात की जगह पे एक भी बाल देख लो, है भी नहीं। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। वारदात की जगह पे एक भी बाल नहीं भी नहीं है। और कुछ शरीर? और राइट साइड का हाथ नहीं है। अच्छा। और जो एक हाथ है इतना जला हुआ है। हाँ। और पाँव के पंजे जले हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि एसिड डाल दो, कोई केमिकल डाल दो तो जल जाता है। हाँ। और पेट, दोनों जांघें ये बिल्कुल कंप्लीट। हाँ। लेकिन पेट के ऊपर का हिस्सा सिर्फ हड्डी है, कंकाल, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या एक क़यामुद्दीन आपकी बहन से शादी करना चाहता था? हाँ, उसकी मेरा भाई ने घूमने गया था तो उसकी माँ ने ऑफर दी थी कि हाँ क़यामुद्दीन की माँ कि शिबू, अगर इसका तिलाक होता है तो इसके साथ शादी करने की इच्छा होएगी तो पूछ लेना, तो बताना। नमस्कार। जौनपुर ज़िले के खेतासराय थाना क्षेत्र का एक हमने आपको वीडियो दिखाया जो सोंगर गांव था, सोंगर गांव का वीडियो। वहां पे राशिदा बानो की किस तरीके से उनकी हत्या की गई और उनको लाकर इस झाड़ी में फेंका गया था। हमने वो वीडियो आपको दिखाया, उनके भाइयों से, उनके परिवार वालों से हमने बात किया। अब मैं आपको उस जगह को दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ जब कुछ लोग उनकी लाश को देखते हैं तो प्रशासन को सूचना देते हैं और प्रशासन आती है, उनके शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर तलाश, जो गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर और कुछ तलाश नहीं किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है उनके घर वाले, आप वीडियो में देख सकते हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनका एक हाथ गायब था, सर से बाल गायब था और तकरीबन कमर से ऊपर की सारी चमड़ी झुलसी, चमड़ी थी ही नहीं, कंकाल बचा हुआ था, ये जबड़ा भी गायब था, ऐसा उनके घर वालों का कहना है। मैं जब यहाँ पर आया उस वक्त परिवार वालों से बात करके फिर परिवार वाले मुझे यहाँ पर लेके आए कि आपको चलिए हम बताते हैं कहाँ पर उनकी लाश को फेंका गया था, किस स्थिति में थी वहाँ पर लाश। फिर उसके बाद ही किसी गांव के ही कुछ लोगों ने इस, जो ये आप देख रहे हैं बांस की खूंटी, इस खूंटी से ये बाल निकाले। बाल में एक क्लेचर लगा हुआ है जो महिलाएं लगाती हैं अपने बालों में। और ये बता रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं, उनके भाई से भी हमने पूछा, उन्होंने पुष्टि किया कि ये बाल जो है राशिदा बानो का है। ये सब काम पुलिस का है, तहकीकात करना, सर्च करना कि आखिर उनका हाथ कहाँ गया, उनके सर से बाल कहाँ गायब हो गया था। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया गया, प्रशासन बस वहाँ से उनके शरीर को उठाती है, जब सूचना दिया जाता है बस चली जाती है यहाँ से। ये उनके बाल मिलने, उनके बाल का दावा किया जा रहा है कि ये राशिदा बानो का बाल है। और मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर उनके शरीर को फेंका गया था, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई, एक महिला को मार कर फेंक दिया जाता है। और उसको ये भी कह रहे हैं गांव के लोग या उनके घर के लोग भी कह रहे हैं कि उनको तेजाब या एसिड उनके ऊपर डाला गया या उनको उल्टा करके डुबाया गया, जिससे उनका बाल झड़ गया और खोपड़ी और आधी शरीर उनकी कंकाल में तब्दील हो गई। लेकिन सवाल यह है कि उनका हाथ कहाँ गया, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। और ये जगह जो है, ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर राशिदा का शव पड़ा हुआ था। यहाँ देखिए आप, ये जो तेल की तरह, आयल की तरह गिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आखिर ये क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। इसमें से ज़रा भी स्माइल भी नहीं आ रहा है, ना गंध आ रही, कुछ भी नहीं आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर एक महिला का शव यहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर इस तरीके से किसी का शव पड़ा हो तो वहाँ काफ़ी बदबू होना चाहिए। और ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। बस यही लग रहा है कि यहाँ पर आयल कुछ गिरा हुआ है, उनके ऊपर तेल डाला गया था, क्या है अभी तक गांव के लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई आया नहीं इसकी जांच के लिए। एक चप्पल, ये देखिए, ये चप्पल किसका भैया? ये राशिदा का चप्पल बताया जा रहा है कि चप्पल उन्हीं का है। यहाँ आप लोग आएंगे, थोड़ा उनके भाई आएंगे यहाँ पे, ये राशिदा के भाई हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब यहाँ पर शरीर उनका मिलता है, आप इधर आ जाइए, इनका शरीर जब मिलता है राशिदा का यहाँ पर, तो प्रशासन जब आती है, थोड़ा नीचे आ जाइए आप, जब राशिदा के शरीर यहाँ पर, आपकी बहन की शरीर यहाँ पर मिलती है तो उसके बाद आप लोग प्रशासन को सूचना देते हैं, फिर आगे क्या होता है? प्रशासन को सूचना देने के बाद में प्रशासन अभी डेड बॉडी को लेके गई है, पोस्टमार्टम में डाल दी, हमको बुलाई थाने पे। थाने पे बुलाने के बाद प्रशासन अपने हिसाब से लिखती चली गई। उस समय तो मेरा क्या दिल दिमाग कुछ भी होश में मैं नहीं था। फिर वहाँ से जो आया तो मैं बैठ के घर पे सोचा, जब मैं शांत हुआ तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो सब गलत लिखा गया। तो प्रशासन से आज पंचनामा के लिए मैंने वहाँ गया तो उस समय मैं रिक्वेस्ट की कि सर, जो है दहेज, मेरी बहन नहीं है तो दहेज मेरे क्या काम का। आज 5 लाख 10 लाख का दहेज मेरे लिए कोई मतलब नहीं, मट्टी है।
वो बहन रहती तो बात अलग है, ये दहेज का वो सब डाल के वो बहुत गलत कर दिए। मुझे तो क्या मुजरिम चाहिए, उसके साथ मर्डर किया हुआ, और 4 दिन में कोई भी व्यक्ति की लाश कंकाल नहीं बनती। आप लोग जब यहाँ पर आते हैं उनके शरीर को देखते हैं, किस हालत में शरीर थी? उसकी शरीर में ये जबड़ा है, ये तो है ही नहीं, अच्छा, गायब हो गया जब? गायब हो गया। हाँ। ऊपर में आँख नहीं है, हाँ। चमड़ी नहीं है, हाँ। सिर्फ कंकाल है, बाल भी नहीं है। बाल भी गायब है? बाल भी नहीं है, वारदात की जगह पे एक भी बाल देख लो है भी नहीं। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। वारदात की जगह पे एक भी बाल नहीं भी नहीं है। और कुछ शरीर और राइट साइड का हाथ नहीं है, अच्छा। और जो एक हाथ है इतना जला हुआ है, हाँ। और पाँव के पंजे जले हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि एसिड डाल दो, कोई केमिकल डाल दो तो जल जाता है। हाँ। और पेट, दोनों जांघें ये बिल्कुल कंप्लीट, हाँ। लेकिन पेट के ऊपर का हिस्सा सिर्फ हड्डी है, कंकाल, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी पेट के और जांघ के बीच का हिस्सा बचा हुआ है, बाकी नीचे पूरा गला हुआ है? नहीं, हाँ। नीचे पंजा गला हुआ है, अच्छा। पंजा गला हुआ है, कमर तक बिल्कुल, पेट तक सही है। हाँ। पेट के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गल गया, कंगाल हो गया। केवल हड्डियाँ केवल बची हुई? कंकाल है, हड्डी। तो उनका आप कह रहे हैं कि उनका हाथ भी एक नहीं था, बाल भी नहीं था, तो यहाँ प्रशासन आई, शरीर को ले गई, तो फिर कोई आया यहाँ चेक करने या इन झाड़ियों में देखने की कोशिश की कि उनका आखिर हाथ कहाँ चला गया? प्रशासन आके 20 प्रशासन इधर मेरे दरवाजे बैठा और 20 प्रशासन सामने वाले के दरवाजे बैठा, उसकी ससुराल में। और दूसरा प्रशासन कोई आया नहीं कि वारदात की जगह पे कौन आया, कैसे जांच करी जाए, इसका क्या निकाला जाए, कुछ निकाला, अभी तक कोई आया नहीं। हाँ, 4 बजे का आश्वासन दिए थे कि 4 बजे मैं आऊँगा, तो अभी 4 भी नहीं बजा उनको, उनके हिसाब से, उनकी घड़ी में। हमारी घड़ी में तो 5 से 6 बजने वाला है। अभी तक मतलब उनके हाथ कहाँ गया ये भी नहीं पता लगाया जा रहा? कोई नहीं, प्रशासन आया, वारदात की जगह पर नहीं बैठा है, उधर ऊपर जाके बैठा है। अच्छा, ये जो बाल अभी आप लोग झाड़ियों से, खूंटी, बांस की खूंटियों से आप बाल निकाले हैं, क्या आप पुष्टि करते हैं कि आपकी बहन की ही है? भाई मुझे लगता है 99% उसका बाल है, क्योंकि उसके अंदर बक्कल उक्कल लगा हुआ है। कहाँ कलेक्शन आज लगा भी हुआ किसी भी लेडीज़ का बाल निकलेगा तो बक्कल और चोटी के साथ तो रहेगा नहीं, और पूरा बाल निकला हुआ है? पूरा बाल जड़ से निकला हुआ है। तो इसका क्या मतलब कि केमिकल डाला हुआ तो ही तो पूरा छोड़ दिया है। अच्छा, हाँ। केमिकल उसकी शरीर पे पड़ा है तो ही वो बाल छोड़ा है। और न तो नाक है, ना आँख है, ना होंठ है। 4 दिन में कोई भी व्यक्ति की ये हालत होएगी। 8 तारीख को रात में आप लोग बताते हैं कि गायब होती है? 8 तारीख को, 8 जुलाई 10:30 से 11 बजे के बीच में वो गायब होती है, घर से बाहर निकलती है। वो कहाँ किडनैप हो जाती है इसकी भी कोई लोकेशन नहीं है। प्रशासन अभी तक हमको ये भी नहीं बोला कि वो उसका फ़ोन किस जगह पे जाके स्विच ऑफ है। इसका तो प्रशासन के पास तो वो रहता है कि नहीं रहता। उनको तो सब, उनके पास तो सब सिस्टम है कि किस जगह पे व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है और लास्ट कॉल किसका आया है। नंबर आपने दिया था उनको? मैंने सब दिया था। लास्ट कॉल किसका आया है ये तो रहता है ना। लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना नहीं दी है। हाँ, ये बोले कि कुछ नंबर रहते बताया नहीं जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस। हारिस जी, जब 8 तारीख को रात में गायब हो जाती हैं, उसके 8 से लेके 13 तारीख के बीच में, कल उनकी लाश 13 तारीख को मिलती है, उसके 13 के पहले मतलब कि 8 से और 12 के बीच में कभी आप लोगों ने इधर सर्च किया था? मेरा छोटा में तो था नहीं, मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई फ़ोन आया मेरे भाई का, बोले भाई ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। तो मैंने एक दिन करा, मैं बोला चल भाई कोई भी रिश्तेदारी में होगी। तो दूसरे दिन उसको मैं बोला जाके एक काम कर, अर्जी लिखा दे थाने पे जाके इसकी फरियाद लिखा दे कि ताकि भाई उनको भी दिमाग में रहे कि कोई व्यक्ति गायब है और तू भी तपास कर। और 9 तारीख के दिन, हाँ 9 तारीख का दिन वो करा। और 10 तारीख के दिन मैं गुजरात से, मेरा दिल नहीं, 10 तारीख के दिन कौन सा दिन था, शनिवार वाले दिन, शनिवार के रात में मैंने टिकट निकाला और रविवार को मैंने कल के दिन 4 बजे यहाँ आ गया। यहाँ आया तो जितने मतलब नदी है, कुएँ हैं, इनारी है और सरकारी कुछ रूम बने हुए हैं, सब कास है, झाड़ है, ये सब ऐसी ऐसी जगह पे मैं तपास करना चालू किया, मैं मेरे छोटे भाई को लेके। लेकिन कहीं नहीं कुछ मिला। आए थे यहाँ मेरा भाई वो बोलता है कि मैंने 10-11 को यहाँ आया और 12 तारीख तो एक व्यक्ति बोलता है कि मैं सामने से 2 बांस काट के और इधर से लेके निकला हूँ। बोले फिर भी नहीं था। 12 तारीख को यानी बांस काट के यहाँ से लेके निकलते हैं, फिर भी यहाँ कुछ नहीं था? हाँ, बोले यहाँ कुछ भी नहीं था। इसका मतलब 12 तारीख को रात को यहाँ फेंका गया उनको? वही हो सकता है, क्योंकि जब 12 तारिख को आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं रहता दिन में। 12 तारीख और 13 तारीख को आपको उनके सामने आपकी बहन के शव मिलता है? 13 तारीख को शाम को सर मिलता है। यहाँ सामने बच्चे सब खेतर में बैट बॉल खेलते हैं तो उनका बॉल अंदर आ जाता है। वो बॉल अंदर लेने के लिए आता है तो डर जाता है, बोले ये क्या। फिर 2-3 बच्चे घबराते हुए आगे आते, ऊपर आते हैं, बोले भाई हाथ मारते हैं। तो अपने को डाउट हो गया कि मेरी बहन गई।
कुछ खुशखबरी ये लेके आया है। तो भागता हुआ आता हूँ, जो उसका सिचुएशन देखता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो है। आप लोग पहचान नहीं पाते कि नहीं। आपकी बहन ही है? भाई क्योंकि चार बचा दिन ही नहीं 4 पता दिन में कंगाल हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति होएगा 2-4 महीने का, हम्म। जो सिचुएशन है उसके कंगाल की। लेकिन मेरा एक छोटा भाई के हाथ में ये चप्पल लग जाती है। जैसे ये चप्पल आज दिखी है ना, उसकी एक चप्पल उस दिन दिखी थी, कल के दिन में। उसको चप्पल लेके जाता है मेरी अम्मी के पास, तो चप्पल मेरी भतीजी के पहन के निकली थी वो। तो वो बोले, मेरी भतीजी बोली कि ये चाचू मेरी है। तो वहाँ तो वो पहचान हुआ, और बाकी उसके कपड़े। आपकी बहन से किसी का इतना क्या रंजिश हो सकती है कि उनकी ऐसी निर्मम तरीके से उनको मार सकता? वो भी इतना, आप बता रहे हैं कि पंजा जला हुआ था, पेट से ऊपर पूरा कंकाल बन गया होता, केवल हड्डी बची हुई थी और कुछ भी अंदर बचा हुआ नहीं था। मेरी बहन की शादी हुई है 2024 में, और दिवाली के टाइम पे। तो उस समय क्या है कि छोकरा जो था हमारी मौसी का था। हमारी मौसी और मौसा तैयार थे, बोले हमको शादी करनी है। तो उस समय उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मर्जी नहीं थी, ज़बरदस्ती उसकी, अच्छा, लड़के की। हाँ, शादी करवा दिए। भाई शादी करवा दिया तो उसने 1 महीना या 25 दिन वो घर पे था। उसके बाद जो गया है, तो मेरी बहन ने फ़ोन करे 10, 12, 13 फ़ोन करे, तो एक आध फ़ोन उठा लेवे, बोले भाई अभी मेरे को फ़ोन मत कर, मैं बहुत काम में बिजी हूँ, टेंशन ज़्यादा है, बहुत टेंशन है। भाई ऐसा करके काट देवे। ऐसे चला महीना 15 दिन, फिर उसने भी कंटाल के फ़ोन करना बंद कर दी। भाई क्या मतलब, उसके पास टाइम नहीं है। तो हमने अभी 2 महीना पहले मैं मेरे भाई को भेजा था कि भाई जा तू वहाँ पे मिल के आ, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो इसका निकाल करे। भाई उसकी उदासी देख के अपने को बर्दाश्त नहीं होता है। जो खर्चा हुआ उसको रफा दफा करके एक फेरी फिर हिम्मत करके कहीं भी इसका तो घर बसाना पड़ेगा। वो छोकरा ने बोला कि भाई 3 दिन में जवाब देता हूँ। अभी तक 2 महीना हो गया, कोई जवाब दिया नहीं। और इसी विषय में मेरी माँ, उसकी तबीयत ख़राब थी, हमने बुला लिया गुजरात, आजा अमित तेरी दवा ववा करवा देता हूँ। तो विषय में बुलवा लिया, और मेरी एक बहन रहती थी और उसके साथ में ये रहती थी, और एक क्यामुद्दीन करके है, उसकी बहन और उसकी माँ यहाँ मेरे घर पे आना जाना हुआ। उसी के जरिए इन लोगों ने क्या उसको गुण खिलाए, क्या किए, अपने कब्जे में लिए। और वो अपनी बहन की जरिए से, अपने बाप की माँ की जरिए से, और मोबाइल और अपने नाम का एक कार्ड पर्सनल दिया। अच्छा, ये क्यामुद्दीन पर्सनल, हाँ, पर्सनल वो कार्ड दिया। हमको खुद को नहीं खबर, हमारा जो दिया हुआ मोबाइल है इधर उधर पड़ा रहता था। हमको तो ऐसा है कि मेरी बहन का मोबाइल यहाँ पड़ा है, उसके ऊपर कोई डाउट करने का कोई मतलब ही नहीं। अब कोई क्या मालूम कि ये पर्सनल मोबाइल और कार्ड इसके पास है। लेकिन वो पुलिस के द्वारा मालूम पड़ा। जो इस समय उसकी घटना हुई तो पुलिस ने बोली कि भाई तुम्हारे ये मसले में किसी के ऊपर डाउट जा सकता है। तो मेरा छोटा भाई बोला कि हाँ, एक जन है, क्योंकि ये 2-3 दिन की वारदात हो गई, तो उसको हल्का मालूम पड़ा कि ये इसकी बात होती थी। तो पुलिस को सूचना दिए, तो इसका तो नंबर बंद। अब जो मेरे घर का पर्सनल नंबर था मेरी बहन का, वो बंद। तो क्यामू के नाम पे सर्च किए, कुछ भी उनके पास टेक्निक होगी, तो उस पर 2 नंबर बताया। 2 नंबर के जरिए से वो पकड़ाया। तो कबूल भी किया कि मैंने मोबाइल भी दिया था और कार्ड भी दिया था। पर्सनल में मेरे कार्ड से मैं बात करता था। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी आपकी बहन की? ये इसी गांव में। अच्छा, गांव में ही, बगल में ही हुई? हाँ, गांव के बगल में ही, इसी गांव में है। 200 मीटर की दूरी है, 200-250। क्या लगता है कि ये अपराधी जो है ये क्यामुद्दीन हो सकता है, या कहीं आपके जीजा हो सकते हैं? 90% क्यामुद्दीन। जीजा पे तो 10% भी इंसान भरोसा नहीं करेगा। बाकी प्रशासन का जांच का विषय है, यह प्रशासन का जांच का विषय है। बताइए सर जी, क्या ये क्यामुद्दीन आपकी बहन से शादी करना चाहता था? हाँ, उसकी, मेरा भाई ने घूमने गया था, तो उसकी माँ ने ऑफर दी थी कि हाँ, क्यामुद्दीन की माँ, कि शिबू अगर इसका तिलाक होता है तो इसके साथ शादी करने की इच्छा होएगी तो पूछ लेना, तो बताना। तो बोले कि मेरे बड़े भाई के और भाइयों के बीच में मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, आपकी बहन बोली? हाँ, नहीं, मेरा भाई। अच्छा, आपके भाई? मेरे भाई को उसकी माँ ने बोली। अच्छा, उसकी माँ क्यामुद्दीन की आपके भाई से बोला? अब मेरी भाई से बोला कि वो मेरा भाई वहाँ मिलने के लिए ऐसे राउंड पे गया था, रिश्तेदार तो है ही। वो हिसाब से मिलने के लिए आया है, 2 बरस के बाद आया है। तो बोले राउंड में सबके वहाँ मिलते जुलते चलो। तो उन्होंने ऑफर आपके भाई से रखा था? भाई को ऑफर रखा, तो भाई अगर उसका तिलाक हुआ नहीं है, छूटा छेड़ा हुआ नहीं है, तो ऑफर रखे क्यों? हमने तिलाक लिए या सामने वाला दिया है, अब देने के बाद होता है, बिगड़ा हुआ मसला इंसान का सीधा हो जाता है। एक बात और, अगर क्यामुद्दीन आपकी बहन से शादी करना चाहता था तो मारेगा क्यों?
नहीं, कोई वजह नहीं समझ में आ रही है। सामने शादी करना चाहता तो सामने शादी थी। क्या आप लोगों ने उसके ऑफर को ठुकराया था? मेरी बात सुनो, सामने शादी थी, मेरे घर के सामने मेरी मामा लगते हैं, उनकी लड़की की शादी थी 8 तारीख को। तो 8 तारीख को शादी थी, तो 6 तारीख से उसको फ़ोन पे धमकी देना चालू कर दिया। क्या मुद्दे? हाँ, क्योंकि धमकी क्यों देता था? कि वहाँ शादी में मेरी मर्जी बगैर जाना नहीं। अच्छा, यानी अपनी मर्जी उनके ऊपर डालना चाहता था। 2010 में गुजरात के अंदर एक लड़की का मर्डर कर चुका है, तो और जेल में था अभी। 2-3 लड़की से ये उसका काम ही है। उसका काम ही यही है, काम धंधा कुछ है ही नहीं, बस उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, उसकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई। जब वो इतना बड़ा अपराधी है, आप कह रहे हो जेल में जा चुका, मर्डर कर चुका है, तो ये बात आप लोग के अलावा आपकी बहन भी तो जानती होगी। भाई बहन जानती है। अब ये तो क्या है कि उसको किस तरीके से अपने घाट में उतारा गया, अगर वो जानती थी ये सब, तो उससे मोबाइल क्यों ली? किस तरीके से वो उसको अपने घाट में उतारा गया, अपने कब्जे में किया गया, उसी को तो हम भी नहीं समझ पाते। ये भी उसको बात अभी तक हम भी नहीं समझ पहले पाए। किसी को नहीं मालूम ये थी। वारदात ये होने अभी के बाद जब मालूम जेल में पड़ी गया हमको। तो मालूम पड़ी है। फिलहाल ये सब जब हो जाता है, हम ये बताइए, प्रशासन यहाँ पर 100 को ले जाने के बाद यहाँ पर कुछ सर्च किया, हाथ उनका ढूंढा, बाल उनका ढूंढा, कुछ ढूंढा? कुछ भी नहीं, प्रशासन कुछ भी नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठा है। 10 मिलेंगे वो मेरे घर के पास, और 10 मिलेंगे थोड़ा दूर के पास, और बाकी विरोधी पार्टी के उधर, उसके ससुराल के पास 10 मिलेंगे उधर। बस उधर बैठ के कोई नींद मार रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई राउंड मार रहा है, बस उतनी दूर में जहाँ वारदात है वहाँ कोई नहीं। कि भाई इसका है हाथ नहीं है, बाल नहीं है, एक चप्पल नहीं है, निकाब नहीं है, चैन नहीं है, अंगूठी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो इसकी जांच की जाए। इतनी दूर में, इतने दायरे में राउंड मारा जाए, कहीं तो कुछ पुरावा मिले। तो कुछ सर्च किए नहीं कभी? कुछ भी नहीं मोबाइल का किए। लोकेशन आज सुबह में, और उनका सुबह में मैंने वहाँ बात करी थाने पे, तो ये हुआ कि भाई ये क्या बोलते, पोस्टमार्टम के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमारी टीम की लाइन लग जाएगी, तब सर्च करेंगे। तब सर्च। बाकी हाथ कहाँ गया, बाल कहाँ अभी गया, तक कोई और नहीं। जो भी पार्ट नहीं वो कहाँ गया। और यहाँ क्या दंगे थोड़ी नहीं हो रहे, इतनी सारी टीम बैठा करके। बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, अपनी बहन के शरीर का इंतजार कर रहे हैं। बची क्या हो उसमें, सब कंकाल बन गया है, और प्रशासन भी यहाँ पर बैठी हुई है इनके घर पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बहन का शव आएगा और उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस क़यामुद्दीन का नाम बता रहे हैं, वो इनकी बहन से शादी करना चाहता था, तो उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसने किया है तो आखिर क्या रंजिश थी उनसे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था जैसा कि कहा जाता है उतनी चुस्त दुरुस्त है।